जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है होली, तो आज का व्लॉग है होली स्पेशल। ठीक है, तो आज मैं उठ चुकी थी। ठीक है, आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि एक तो छुट्टी थी, तो इन्होंने बोला उठ जा, बट मेरा मन नहीं था। मैंने कहा कि थोड़ा आज छुट्टी वाला फील लेने दो, थोड़ी देर तक थोड़ा सोने दो। तो गाइज मैं अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले, मतलब हो गया है मुझे 1 डेढ़ घंटा। मतलब मैं उठ गई थी 7 साढ़े 7 के बीच के टाइम पे। अब मैं आपको, मेरे थोड़ा बाल ऑयली ऑयली से लग रहे होंगे क्योंकि मैंने तेल वेल चंपे उम्पी कर दिए अपने बालों में, क्योंकि ये कलर वलर डालेगा तो फिर वैसे ही ख़राब से हो जाते हैं बाल, वो निकलते नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले ही ऑयलिंग कर ली अपने बालों में। ठीक है, और ऑयलिंग कर ली है। और अब मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, ब्रेड पकौड़े, क्योंकि फेस्टिवल है तो कुछ ना कुछ तो बनाने पड़ता है ना। लोग आएंगे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े। और बना रही हूँ मैं आपका क्या होता है वो, शाही टुकड़ा होता है, समथिंग शाही टुकड़ा कहता है आई थिंक, ब्रेड से जो बनता है वो बना रही हूँ। ठीक है, तो अब वो मैं बनाने की तैयार कर रही हूँ। मतलब आलू आलू मैंने सब उबाल दिए हैं। आलू आलू मेरे उबल चुके हैं, दूध दूध मेरा गर्म हो चुका है। अ, मैंने सब कुछ, और थोड़े पकोड़े भी बनाने हैं क्योंकि पकोड़े मेरे पापा औरों की डिमांड है, क्योंकि उनको पकोड़े खाने हैं। क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मी औरों की होली नहीं है, तो मेरे पापा की डिमांड थी कि मेरे लिए पकोड़े बना दियो स्पेशल। मतलब ब्रेड पकोड़े नहीं, ब्रेड पकोड़े तो बनाएगी, वो तो बनाएगी बनाएगी, वो तो देने देने हैं, लेकिन स्पेशल मेरे लिए पकोड़े भी बना दिए क्योंकि उनको पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने प्याज व्याज आलू आलू सब काट लिए हैं और सब तैयारी, मतलब मेरी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। बस अब तेल चढ़ाना है और उसमें तलना है, इसके अलावा और कुछ काम मेरा पेंडिंग नहीं रहेगी। तो फटाफट से अब मैं काम स्टार्ट करती हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, आलू मैंने मैश कर दिया है, आलू मैंने मैश कर दिया है। इसमें बस थोड़ा मसाला डालना है तो ये हो जाएगा ब्रेड पकौड़े मसाला। और ये मेरे प्याज और आलू कट चुके हैं मसाले के, उसके लिए ब्रेड पकौड़े क्या बोलते, सॉरी, पकौड़ों के लिए। तो ये भी मेरा ऑलमोस्ट सब तैयार है। और दूध थोड़ा सा, मतलब दूध मुझे उबालना है, गर्म करने रख देती हूँ दूध में। दूध दूध उबाल देती हूँ बस शाही टुकड़े के लिए, क्योंकि उसके लिए दूध जरूरी है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ब्रेड ब्रेड हम सब कुछ लेके आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ काम कंप्लीट है। बस अब तेल डालूंगी और ब्रेड पकौड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा मसाला मिलाती हूँ आलू में और उसके बाद बनाना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है गाइस, तो जो भी होगा आगे, जैसा भी होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग में जुड़े रहे, कहीं ना जाइएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। ओके बाय। सो गाइस, अब मैं बनाने जा रही हूँ। सब कुछ हो गया, मैं वैसे सब रेडी हो गया। अब मैं फटाफट से बनाती हूँ। ठीक है, हैप्पी होली। बस बस मैं खाना बना रही हूँ, खाने में गिर जाएगा। बस बस बस, हैप्पी होली। हैप्पी होली। भूत बना दी मुझे ना, पूरी किचन किचन में खाना। हैप्पी होली गाइस। तो अब मैं बना रही हूँ खाना। पहले मैं रुको, मैं बुझाड़ देती हूँ, नहीं तो खाने में गिर जाएगा फिर, इसलिए मैंने फेस में पहले ही ऑयलिंग कर ली थी। चलो अब हम बनाते हैं फटाफट से खाना। ठीक है, तलते हैं फटाफट फटाफट। अब आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना गाइस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा आई होप। मैं फटाफट पकोड़े तलती हूँ क्योंकि फिर ब्रेड भी हैं और भी खाना पीना भी, नाश्ता भी कुछ किया नहीं है, तो फटाफट से करते हैं काम और फिर लेते हैं प्रभु का नाम। शादी से पहले जब हम बच्चे थे, कुंवारे थे, मजे होते थे, त्योहार तब मनाए जाते थे, मस्त अपना बैठे खाए पिए। अब तो पहले बनाओ, तब तक तो खाने की इच्छा ही नहीं होती है। बनाते बनाते इंसान की खाने की इच्छा ही चली जाती है। क्या करें, यही जिंदगी है। लड़कियों की तो खासकर यही जिंदगी है, लड़कों की तो मस्त है,
शादी से पहले भी ऐसे, शादी के बाद भी ऐसे, ऐसी ऐसे कैसी कैसे। गाइस होली में ना बाहर निकलने का वाला टाइम ही नहीं रह गया। जैसे पहले होता था ना, होली इंजॉय की जाती थी, बट अब होली इंजॉय नहीं की जाती। लोग ना होली में ज़्यादातर रंजी से निकलते हैं, कलर वलर लगाते हैं। लड़के लोग तो मज़े लेने के लिए होली खेलते हैं कि कुछ ऐसा मौका मिले किसी को छेड़ने छाड़ने का, ऐसा होता है। और कुछ जो बड़े बड़े लोग होते हैं, आदमी लोग होते हैं, कुछ रंजिश निकालते हैं। रंजिश इन द सेंस की दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आजकल का माहौल वैसा नहीं है जैसे पहले होता था। जब हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम पे होली का मतलब एक क्रेज़ होता था, और यार होली आ रही है, होली आ रही है। क्योंकि होली में खेलना कूदना मतलब एक मज़ा होता था, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। बट अब ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई भी अपने घर से निकलना सेफ समझता ही नहीं। घर के अंदर ही जो आ गए, टीका टीका लगाया, उनके बाद होली हो गई कंप्लीट, ऐसा होता है। पहले का अलग ही टाइम था, पहले वाला टाइम बेस्ट था, मस्त। अब वाला टाइम नहीं है कुछ खास। मस्त, अच्छा बना दिया खाना में गाइस, मुझे आज ले लगा। पकौड़े बना रही हूँ, पकौड़े बन जाएंगे उसके बाद मैं आपको ब्रेड पकौड़े दिखाऊंगी, ठीक है गाइस। अब मैं कर रही हूँ ब्रेड पकौड़े बनाना स्टार्ट, ठीक है। तो मैं पहले ही मसाला वसाला लगा के सेट कर देती हूँ, ताकि बस उसको काटो और फिर उसको तलो, है ना। नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हाथ फिर बेसन में भी हो जाते हैं, फिर इसमें भी हो जाते हैं। तो इसलिए पहले लगाओ मसाला और फिर इसको कटिंग करके इसको तल दो, ठीक है। सबसे इजी और सबसे बढ़िया। देखो ये हो गया, मसाला मैंने लगा दिया है। अब इसको पैक और इसको बस कट करेंगे, देन ये हो गया तैयार, ठीक है। ऐसे ही मैं 4-5 करके रख देती हूँ। और एक ब्रेड पकौड़ा मैंने पहले, हेलो गाइस, ऐसे मेरा ना लड़का बोलता है, हेलो गाइस हाउ आर यू, कैसे हो। सो गाइस ये तो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब बस काटे और बनाए। देखो गाइस पकौड़ा, देखो दिखाओ आपको, ऐसे दिखाते हैं, दिख नहीं रहा होगा। ये देखो, वाह रुचि, वाह यार, और बैड, अच्छा बना यार। फर्स्ट टाइम बनाया मैंने गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। मैंने आज तक कभी ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाया था, झूठ क्यों बोलना, मैंने नहीं बनाया था, मेरा फर्स्ट टाइम ही है। फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक बार लास्ट टाइम दिखाऊंगी, ठीक है। और कुछ बनाने का भी है, वो शाही टुकड़ा देखती हूँ अभी बनता है कि नहीं बनता है। नहीं तो फिर शाम को ट्राई करूँगी, शाम को बनाऊँगी उसको, क्योंकि ब्रेड ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म हो चुकी है और अब बाहर दुकानें बंद हो चुकी होंगी क्योंकि होली स्टार्ट हो गई है। तो शाही टुकड़ा फिर मैं शाम को बनाऊँगी, ब्रेड ले आऊँगी तब बना लूँगी। दूध सब कुछ है ही, बस बनाना ही तो बन जाएगा वो तो। गाइस सो मेरे ब्रेड पकौड़े बन चुके हैं। पकौड़े ख़त्म भी हो गए ऑलमोस्ट, क्योंकि सब आ रखे हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे जेठ जी हैं और वो हमारे ऊपर रेंट पे रहते हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। सो मेरे पकौड़े कंप्लीट हो चुके। सो अब मैं भी थोड़ा पहले पेट पूजा करती हूँ, एक ब्रेड पकौड़ा मैं भी खा लूँ, टेस्ट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद दिखाऊँगी आपको। उसके बाद मैं मम्मी और के वहाँ जा रही हूँ, तो फिर वहाँ दिखाऊँगी आपको, ओके। तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहे। एक ब्रेड लेते हैं अपने लिए, थोड़ी सी चटनी, ये पहाड़ी चटनी है, और कोल्ड ड्रिंक ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई कैसा बनता है, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है ओके। तब तक के लिए बने रहे ब्लॉग। सो गाइस मैंने पकौड़े खा दिए हैं, सीरियसली बहुत ही यम्मी है, पकौड़ी भी और ब्रेड पकौड़े भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा बना सकती हूँ खाना गाइस। फिर बैकग्राउंड में मजा ना, ये मेरे हस्बैंड ऐसी हैं, इन्हें कोट ड्राई क्लीन लेने ये यहीं टांग देते हैं, ये ऐसी है, ठीक है। तो बहुत ही टेस्टी था। अब हम जा रहे हैं बाहर, मैं जा रही हूँ अपने बेटे के पास, क्योंकि मैंने अपने बेटे को अपनी मम्मी के वहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि वो खाना नहीं बनाने देता मुझे, तो इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। देखती हूँ या तो उसको अपने साथ ले आऊँगी या तो मिल मार के आ जाऊँगी। देख हेलो गाइस बोलो हैप्पी होली।
हैप्पी होली गाइस। हाँ देखिए हमने तो होली ऐसी मनाई है, ऐसी ऐसी ऐसी। मेरी मम्मी औरों की होली नहीं है, इसलिए वो देखो कैसे बैठ रही है कीर्तन भजन करने के लिए। मेरे मामा की होली में मामा को नीला बना दिया है। और ये मेरी भाभी है, ये भी बेचारी बिल्कुल प्लेन होके बैठी हुई है। हमारी होली नहीं है, इनकी होली नहीं है गाइस, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। थोड़ी देर बैठूंगी फिर चले जाऊँगी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपनी मम्मी और के वहाँ से। होली मैंने खेली नहीं। और हाँ एक और बताती हूँ आप लोगों को हंसी आएगी कि मैं अपनी मम्मी के वहाँ क्या पहन के गई थी गुन्नू? रेनकोट पहन के गई थी ताकि लोग मुझे पानी में डालेंगे तो मैं गीली ना हूँ बिल्कुल भी। तो मैं रेनकोट पहन के गई और अपने गुन्नू को भी, अपने यानी कि अपने बेटू को भी रेनकोट में ही ढक के लेके आई हूँ। सो वेरी फनी। लोग बोले क्या बन के आ रही है तो जादू। मैंने कहा भाई हमें पानी से बचना है, आप लोगों का क्या है, आप लोग तो खेलते रहोगे भाई। मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगी तो हमारा कौन करेगा ना बेटू, है ना? हाँ तो इसलिए हम रेनकोट पहन के गई थी। तो अभी हम आ गए हैं, अब 12 बज ही गए हैं ऑलमोस्ट के 12 बज चुके हैं। तो अब कुछ नहीं, फटाफट से साफ़ सफाई करती हूँ। पहले अपने बेटू को नहलाती धुलाती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ और उसको सुलाती हूँ। उसके बाद अपना नहाऊंगी धोऊंगी। बहुत होली इसलिए मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, ऐसे करता रहता है। क्या बाबू देख रहे हो? लो गाइस तो चलो ठीक है, आप व्लॉग में बने रहे। अभी व्लॉग का एंड नहीं हुआ है, व्लॉग का एंड जब करूँगी तब बताऊँगी आपको, अभी नहीं हुआ है व्लॉग का एंड, ठीक है? तो गाइस ये डांस करने लग गए हैं, देखिए दोनों बाप बेटों को। मेरा गुन्नू गाइस ये देखिए हमारे घर में आए मेरे भाई लोग। व्लॉग ही तो बन रहा है। इनका चेहरा किसी का समझ में नहीं आएगा, देखो काले भूत बन रहे सबके सब। कोई पहचान में नहीं आ रहा। अभी मैं आपको अपना भी दिखाती हूँ, मैं भी पहचान में नहीं। जी मेरे मुंह देखना। सो गाइस आप मेरा मुंह देख लीजिए कितना अच्छा होता है। इन लोगों ने मेरा मुंह इतना गंदा कर दिया गाइस। मेरे को अजीब सा लग रहा है। अब चलो देखती हूँ, मैं नहाती धोती हूँ, पहले ज़रा इनको खातिरदारी करती हूँ, फिर नहाती धोती हूँ। मेरा लड़का सो गया है, देखो गाइस मेरा लड़का सो गया है। अब मैं जाती हूँ ज़रा बाहर, कुछ करती हूँ इंतज़ाम इनके खाने पीने का, ठीक है? और फिर देखती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको बाद में। अगर कोई और आएगा तो ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं आएगा तो फिर मैं नहा धो के तैयार हो जाऊँगी, ठीक है? फिर आपसे फिर एंड करेंगे ब्लॉग का। ओके तब तक के लिए आप ब्लॉग में जुड़े रहिए। तो गाइस होली हो चुकी है, 4 बज चुके हैं। मैंने सारा काम कर लिया है, बर्तन झाड़ू पोछा सब मेरा काम हो चुका है। मैं नहा धो भी चुकी हूँ। बट गाइस मेरे मुँह से ये हरा नहीं निकल रहा है गाइस। कैसा लग रहा है अजीब अजीब से, देखना कान से नहीं निकल ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश करी, 2-3 बार धो दिया मगर नहीं निकल रहा है। अब मैं ज़्यादा रगड़ भी नहीं रही क्योंकि फिर मुंह में मेरा फिर दर्द हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम दो, थोड़ी देर बाद फिर मतलब एक दिन में 2-3 बार धोऊंगी तो थोड़ा क्लीन तो हो ही जाएगा। तो ऐसी है यार, इसलिए मुझे होली पसंद नहीं है। जो ये पक्के रंग लगाते हैं ना, ये मुँह से छूटते नहीं हैं। बड़ी आफत आती है इन पक्के रंगों को हटाने में यार गाइस। बहुत सीरियसली बहुत ही ज़्यादा
लड़कों को तो क्या है, लड़कों को तो वैसी दाढ़ी मूंछ रहती है तो उनको उतना पता नहीं चलता, थोड़ा रहता भी है तो वो हो जाता है। बट लड़कियों के मुंह पे बहुत ही बेकार लगता है, बहुत ही गंदा है। इसलिए मुझे पक्के रंग, इसलिए मुझे होली एक तो वैसे पसंद नहीं, और एक पक्के रंग जो खिलते हैं और वो और भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस यही था आज का होली का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। मैंने होली खेली नहीं, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि मुझे होली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। बस एक ही ने मुझे ऐसा रंग लगाया है जो कि आपको दिखाई दिया था, जो सबसे ज़्यादा भूत बन रखा था उसमें, उसी ने मुझे ये कलर लगाया था। मैंने आपको दिखाया था ना, उनमें से जो सबसे ज़्यादा भूत था उसी ने मुझे ये कलर लगाया था। इसके अलावा मैंने होली ऐसे बेसिकली मुझे कोई किसी ने ऐसा रंग लगाया नहीं, किसी ने भी नहीं। टीक का एक दो ने भी लगाया तो टीक का ही लगाया, इसके अलावा किसी ने कुछ फालतू कुछ करा नहीं। तो बस यही था, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। मिलते हैं अब आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।